मैम आप भी कुछ बताइए। मैं तो ऐसे ही लोगों से पूछता रहता हूँ कि माहौल क्या है आज की सियासत के बारे में, आप क्या सोचती हैं? भारत की सियासत जो है ना कभी बदली है ना कभी बदलने वाली है। सारी पार्टीज जो है ना उनका अपना सेट एजेंडा है। जब चुनाव आता है तो जैसे कुकर मुत्तों की तरह बाहर निकल आते हैं, है ना। वही हालत है हमारे देश की सभी पार्टीज़ की। और चुनाव में मुद्दे वो होते हैं जो इलिटरेट और बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को टच करें, जो उन्हें वोट देने जाते हैं। मिडिल क्लास की किसी को चिंता नहीं होती है, क्योंकि मिडिल क्लास ज़्यादातर वोट करता ही नहीं हमारे देश में। उसे पॉलिटिक्स से मिडिल क्लास ही तो सबसे बड़ा क्लास है कहते हैं। क्लास है, लेकिन उसमें कितनी अवेयरनेस है, कितना उसको डेमोक्रेसी में बिलीव है। उनके बच्चों को वो अपने देश में पढ़ाना नहीं चाहते, अपने देश में रखना नहीं चाहते। उनकी लाइफ में पता है उनको इतना टैक्स देने के बाद भी वापस कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय तकलीफ़ों के। तो इसलिए वो चुपचाप रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं 24/7 कि हमें तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। बिजली का बिल खुद ही भरना है, पानी के लिए अपने घर में खुद ही फ़िल्टर लगाना है, अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद कैमरा लगाना है, अपने को गेटेड सोसाइटी में रहना है, चाहे ज़्यादा कितना भी मेंटेनेंस पे करना पड़े। अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपनी पोल्यूशन की प्रॉब्लम, अपनी वाटर प्रॉब्लम वो खुद रिजॉल्व करता रहता है। इसलिए उसको नहीं पता कि मुलायम सिंह के बेटे को क्या चाहिए, उन्हें नहीं पता लालू जी के बेटे को क्या चाहिए। उन्हें पता है कि सारी पार्टीज़ जो हैं अपनी फैमिली को सिर्फ सेफ करने के लिए आज एक साथ खड़ी हो गई है। इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसका इतिहास इतना पुराना है, आज वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ भीख मांग रही है। उनके पास एक नेता नहीं है खड़ा करने के लिए कि वो अपनी पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। कब तक बैसाखी पे चलाएंगे अपनी पार्टी को? अगर देश में विपक्ष नहीं होगा तो कभी भी सरकार जो है उसके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी पार्टी हो। और बीजेपी और मोदी सरकार के बारे में आपका क्या मानना है? ठीक है, अब जब कुछ नहीं है तो जो वो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, है ना, यही मानकर चल लेते हैं। पर जो मुद्दे हैं उनके तरफ हिंदुस्तान में लोग, ठीक है उनका विकास का मॉडल है, ठीक है उन्होंने रोड्स बनाए हैं बहुत सारे। इन इंडिया की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है इस समय, उसको लेकर वो सेंसिटिव हैं। उनका एक बिज़नेस मॉडल है, उन्होंने ठीक है कि हथियार खरीदते थे, हम हथियार आज बेचने लगे हैं, है ना। लेकिन जो एक डेमोक्रेसी की बात हम लेकर चले थे, एक जो बात हम करते थे कि हमको एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। आप मानते हैं उसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? जहाँ के आदमी, आप बोलते 60% 55% वोट देने जाता है आदमी। कैसी है आपकी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसमें आपका 45% आदमी वोट नहीं देने जाता है? आप क्या करते हैं उसके लिए? कौन सी पार्टी को बोलती है कि वो 45% आदमी क्यों नहीं वोट करने आया आपके यहाँ? ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है। हाँ देखिए मैम, ये तो डिबेट बहुत लंबी है। हाँ। जब डेमोक्रेसी हम अपना रहे थे संविधान में, तब ये सवाल उठा था कि जब तक साक्षरता न पूरी हो जाए, जब तक लोग पढ़े लिखे न हो जाए, तब तक हमको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो भावनाओं के उभार में लोग अपनी तरफ इसको ले सकते हैं। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, हम हर आदमी को बराबरी का हक, एक वोट। वही मुद्दों पर रहते हैं ना, जो कि हम हर पार्टी सेफ गेम प्ले करती है ना। किसको चिंता है औरतों की? अगर कोई केस हो जाएगा, चलो भाई एक ऐप बना देते हैं, 4 महिलाओं को उस पर डाल देते हैं, महिला सुरक्षा के लिए एक। अरे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी विमेन में की पार्लियामेंट में बात करते हैं, 6% 7% विमेन आपके पार्लियामेंट में है। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पार्टी लेवल पे क्यों नहीं कर लेते हैं रिजर्वेशन? आप खड़ा कर दीजिए 50% सीट्स पर विमेन को। आपने इतना एम्पावर ही नहीं किया कि आप 50% सीट्स के ऊपर विमेन को खड़ा कर सके, क्योंकि आपने कभी विमेन को आगे ही नहीं आने दिया। हर पार्टी पूरी पेट्रियार्कल है इस हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी उसका एक्सेप्शन नहीं है। मैं तो कहती बना देना प्रियंका गांधी को पार्टी का अध्यक्ष, अगले चुनाव में उतार दें उनको चेहरा बनाकर प्रधानमंत्री का, और लड़ ले कांग्रेस अकेले चुनाव। क्यों नहीं लड़ लेती? तब गांधी फैमिली का नहीं कहा जाएगा कि परिवारवाद इनको नहीं दिख रहा है? फैमिली तो है ही, वो तो अभी भी फैमिली से ही चल रही है उनकी पूरी पॉलिटिक्स। हटे कहाँ कोई फैमिली वाले? एक चेहरा बिठा लेने से फैमिली थोड़ी हट जाती है। डिसीजन मेकर्स तो वही है उनकी पार्टी में। फिर भी लड़का लड़की का अंतर तो कर ही रहे हैं ना।
लड़का लड़की का अंतर तो कर ही रहे हैं ना। जब जरूरत होती है तो भेज देते हैं प्रियंका गांधी को, जाओ तुम यूपी में चुनाव प्रचार करके आ जाओ। कभी चेहरा बना के तो नहीं खड़ा करते ना। अच्छा, और ये मणिपुर को लेकर के भी आप कुछ मानती जानती? देखिए, मणिपुर को लेकर जो बात है वो एक इथिकल वायलेंस है, एक एथनिक वायलेंस का प्रॉब्लम है। आप बहुत लंबे टाइम से शायद वहाँ के लोगों के बारे में अनअवेयर रहे, आपको वहाँ के ट्राइब्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। मणिपुर जैसा इतना सुंदर स्टेट, जहाँ की जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं इतने भोले भाले, इतने कल्चरली डीप रूटेड लोग हैं, वो आज उनके साथ जो हो रहा है ना, वो सब हमारी पॉलिटिक्स का परिणाम है। बिना सोचे समझे जो हम बोलते ज़रूर रहते हैं कि हम किसी को अंदर नहीं आने दे रहे, हम ये नहीं करने दे रहे, हम वो नहीं करने दे रहे, हमारे पास कुछ नहीं है रोकने के लिए। सरकार की जो भूमिका अभी तक की थी उसको आप कैसा मानती हो? सरकार की भूमिका को मैं ठीक मानती हूँ, लेकिन वहाँ केवल सरकार की भूमिका से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो ग्रुप बन चुके हैं और बहुत लंबे समय से जो वायलेंस में वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, कुछ ग्रुप्स, उनके साथ एक बहुत लंबी शांति वार्ताओं की ज़रूरत है, जो वहाँ के ही लोगों के मदद से ही हो सकती है। बाहर का आदमी जाकर वहाँ पर बिठा सकता है, आप आर्मी को वहाँ जाकर डिप्लॉयड कर दीजिए, फोर्स को डिप्लॉयड कर दीजिए, किसी को भी डिप्लॉयड कर दीजिए, लेकिन वहाँ की जो ग्रास रूट प्रॉब्लम है ना, उसको आप झगड़ा क्या है, रिसोर्सेज का ही तो झगड़ा है ना, कि भाई अगर आज उनको मान लीजिए हम दे देते हैं आरक्षण, तो हमारा आरक्षण जो हमें मिल रहा है उसमें से बंटवारा करना पड़ेगा, है ना। तो आपका तो मुद्दा तो रिसोर्सेज का ही है ना। अगर आप रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में जस्टिफाइड नहीं रहेंगे तो ये मणिपुर क्या, हर जगह पे प्रॉब्लम आने वाली है आगे चल के। अच्छा मैडम, आपने इतनी सारी बातें कही अपनी, आप करती क्या है? बस ये नहीं पूछिए। लेकिन आपने बात की, रुकी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।